Hello बच्चों, let's read the question. The question says light of two different frequencies whose photons have energies 1 and 2.5 electron volt respectively successively illuminate a metal whose work function is 0.5 electron volt. The ratio of the maximum speeds of the emitted electrons will be. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो प्रोसेस हम एक बार डिस्कस करेंगे और उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है. सो फोटो सेंसिटिव मटेरियल कोई भी एक मटेरियल हो सकता है जो कि अगर जिस पे हम फोटोन्स इंसिडेंट करें. फोटोन्स मतलब अगर कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है उससे अगर फोटोन्स आ रहे हैं तो जब वो इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरता है तो फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स में क्या होता है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जैसे ये हमारा फोटोन्स गिरता है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल. बट इजेक्ट होने के लिए हर एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन फाई. और वर्क फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. तो ये मिनिमम एनर्जी किस चीज़ के लिए, मिनिमम हमको कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है in order to eject a photoelectron from the फोटोसेंसिटिव मटेरियल सरफेस, ये होता है वर्क फंक्शन. और ये एनर्जी कहाँ से आता है, जो फोटोन्स हमारे इंसिडेंट हो रहे हैं उसका जो एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच न्यू. अगर ये एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होता है देन हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है. और जब हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो अगर हमारा एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, तो अभी क्या हो रहा है कि जितना एनर्जी हमारा गिर रहा है उसमें से वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है वो यूज हो जा रहा है इजेक्ट करने के लिए. बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाता है. और ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होता है, इट इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स एज इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो हम कह सकते हैं कि 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस फाइव. तो हमारा जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी होता है वो इंक्रीज करता है हमारे जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का स्पीड. तो अभी क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन हमको दिया गया है फाई इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. उसके ऊपर दो फोटोन्स गिर रहे हैं जिनके एनर्जीज हमको दिए गए हैं E1 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E2 इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब हम देख सकते हैं कि जो दोनों फोटोन्स गिर रहे हैं दोनों फोटोन्स के जो एनर्जीज है E1 एंड E2 दे आर ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन. तो दोनों केसेस में हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा. तो फर्स्ट केस में अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी मैक्स वन होल स्क्वायर. अगर हमारे फर्स्ट केस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका अगर मैक्सिमम स्पीड है वी मैक्स वन होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा E1 माइनस ऑफ फाइव. तो ये हो जाता है 1 माइनस ऑफ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि होगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली सेकंड केस में हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका अगर हम अज्यूम करें मैक्सिमम स्पीड है वी मैक्स टू होल स्क्वायर, ये हो जाएगा E2 माइनस फाइव विच इज इक्वल टू 2.5 माइनस ऑफ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये हमें मिलता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो हमको क्या निकालना है 1/2 वी मैक्स वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m v max 2 होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमको मिलता है 1/4. तो 1/2m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव v max 1 बाय v max 2, ये कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट जो कि होता है 1/2. तो हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम स्पीड होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उसका रेशियो कितना होगा, वो हो जाएगा 1:2, which is option C here. Hope you understood it well. Best of luck.